पेट्रोल पंप के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ गाड़ी को धक्का लगा के आना पड़ेगा। ऑनेस्टली बताऊँ, इट्स टू फार। आप खुद से धक्का लगाने की कोशिश मत करो। बेटर है कि इसको 300 रुपये दे दो। ही विल आस्क फॉर 400 बट यू कैन पे हिम 300। वर्थ इट है यार। थक गया मैं यार। वो कहाँ से वो मतलब प्लेटफॉर्म से यहाँ तक आए। मेरा जो रिसिप्ट है ना वो रहेगा होटल में। फिर से जा रहा हूँ। रिसिप्ट के बिना आपको मिलेगा ही नहीं गाड़ी यहाँ पे। ऐसा है कि ये जो ऑरेंज स्लिप है ना, जब आप बाइक बुक करते हो इसको 100% लेके आना, नहीं तो ये नहीं देगा। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल मना कर दिया। मैं इसको होटल पे भूल गया था, फिर से गया जाके लेके आया, नहीं तो बोला गाड़ी नहीं देगा। तो ये ऑरेंज स्लिप लेके आना है और आपका जो आधार कार्ड जिसके नाम पे भी आपने बुक किया होगा यहाँ रिसीव करने के लिए, उसका आधार कार्ड भी लेके आना चाहिए। ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि भाई अगर आप रेलवे से आपकी बाइक या स्कूटर या कोई भी मोटरसाइकिल को आप अगर भेज रहे हो तो उसकी सिस्टम क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं भाई बुरी तरह से जो है फंस गया था, लेकिन लकीली मैंने पहले से सोच के रखा था, थोड़ा सा गलती हो गया था। तो ये गलती आप ना करो, इसलिए ये वीडियो को ध्यान से देखो। दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जितने भी सारे टाइप की जो ट्रांसपोर्टेशन है, मुझे लगता है कि सबसे सेफ जो है रेलवे है। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके ऑल्टरनेटिव और क्या है। आप चाहें आप जो है गति से भेज सकते हो, आप जो है बहुत सारे अलग अलग कोरियर कंपनीज है, VRL में भी भेज सकते हो जिसमें केज के साथ आता है। देखो मैंने बहुत बार बहुत सारे मोटरसाइकिल्स को इधर उधर सब जो है शिप किया है और उसमें मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। और हर ट्रिप पे हर जो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाता है। मतलब मोटरसाइकिल के साथ हो, स्कूटर के साथ हो, बाइक के साथ हो, थोड़ा थोड़ा गलतियां वो हो जाता है गड़बड़। तो अब ट्रेन में क्यों ये अच्छा है मैं बताता हूँ। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आप अगर जो दूसरे लॉजिस्टिक से अगर भेजोगे ना तो वो क्या करते हैं, वो ट्रक से भेजते हैं। अब ट्रक में दो इशूज है। एक जो इशू क्या होता है, ऑब्वियसली ट्रक जो है रोड से जाएगा तो रोड की उभर खबर ये सब जो है उसके साथ अगर इसको सही से टाई नहीं किए हैं, उसके आजू बाजू चीज़ों को सही से टाई नहीं किए हैं, तो ये जर्क में थोड़ा सा डैमेज होने का चांसेस है। सेकेंड प्रॉब्लम ट्रक्स के साथ ये होता है कि ट्रक्स ना कभी भी डायरेक्टली नहीं जाता। जैसे मान लो कि अगर बैंगलोर से एक शिपमेंट जाएगा दिल्ली, तो बैंगलोर से एक ट्रक जो है पिक करेगा। मतलब पहले तो आपका लोकल ट्रक छोटा वाला पिक करेगा, फिर वो अपने हब पे लेगा, फिर वहाँ से फिर से लोड करेंगे, फिर वो एक ट्रक लेके फिर कहीं और छोड़ेगा, फिर वहाँ से कहीं और। मल्टीपल सिटीज़ में अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन से मूव होता है। वो जो ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन जो रहता है ना कि जो हब्स के बीच में, वहाँ पे भी डैमेज होने का चांसेस है। एक बार मेरा हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 आया था, वो डैमेज हो गया था VRL के केज में। सेकेंड टाइम अफ्रीका ट्विन भी मैंने दिल्ली से VRL के केज में भेजा था, उसमें भी डैमेज हुआ था। एंड जस्ट इमेजिन कि VRL की जो केज में अगर मैं दिल्ली से बैंगलोर कुछ भेजूंगा कोई सामान, उसका कॉस्ट 22 से 25 हज़ार रुपये आएगा, डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स आपकी बाइक की वेट क्या है, बाइक की कॉस्ट क्या है उसके हिसाब से। बट देन अगर सेम स्कूटर में अभी भेजता तब भी वो 20,000 का कॉस्ट डेफिनेटली लगता है VRL में। दूसरे कुरियर के साथ शायद 8,000 9,000 या 7-8 हज़ार के अंदर ऐसे ही लगता है। और उसके अलावा जो है पैकेज बुकिंग है। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रेन में जो है ना, एक तो सेफ है क्योंकि ट्रेन में कोई जर्क वर्क नहीं है। एक बार आपकी गाड़ी अगर चढ़ गया ट्रेन के ऊपर, फिर वो स्मूथ ड्राइव, मतलब जो बोलते हैं ना ट्रेन की जर्नी हो जाता है। और जहाँ उतरता है उसमें खाली चैलेंज रहता है चढ़ाने में और उतरने में। तब जो लोग मिलके, जो क्योंकि हैंड ऑब्वियसली हाथ से करते हैं, कोई उससे क्रेन वेन उसमें नहीं लगता है, तो वहाँ पे इश्यूज हो सकता है। अब उसको हैंडल करने का एक साइड का ट्रिक जो है, आप जो है जो चढ़ाने वाला है उसको कुछ पैसे दे दो ताकि वो सही तरीके से चढ़ाएगा। उतारने के टाइम पे ऑब्वियसली आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो अगर वहाँ पे कुछ छोटे मोटे डैमेज होगा, जैसे मेरा अभी मैं देख रहा हूँ कि जो स्विच है ना, लेफ्ट साइड का स्विच पैनल वो थोड़ा लूज हो गया है। अब उसको देखेंगे कैसे क्या फिक्स होगा। लेकिन ये तो है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन करोगे मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। रेलवे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड छोटे छोटे जगह पे आपको पैसे देना पड़ता है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है एंड इट इज़ नॉट सो यूज़र फ्रेंडली। मतलब जैसे दूसरे लॉजिस्टिक में क्या होता है, वो शायद आपको घर से पिक कर देंगे या फिर आप जाते हो वहाँ पे उनके हब पे छोड़ देते हो, बाकी सब प्रोसेस वो देख लेते हैं, पैकिंग से लेके सब कुछ। यहाँ पे क्या ना, इंडिविजुअली हर चीज़ को आपको खुद से ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़, जब आप अगर बैंगलोर से भेजते हो, देखो अब बैंगलोर से मैं जब भेजा, जैसे ये मेरा राइड क्या है, मेरा ये है आइदर, मतलब अभी तो हम लोग स्पीति का ट्रिप कर रहे हैं, लेकिन यूजुअली लद्दाख ट्रिप के लिए भी करते हैं। तो अगर मैं लद्दाख करूँ या स्पीति करूँ, ये सब केस में अगर देखोगे ना, तो चंडीगढ़ सबसे बेस्ट हब है। क्योंकि आपको दिल्ली से चंडीगढ़ तक भी राइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली से चंडीगढ़ उतना कुछ एक्साइटिंग नहीं है एंड टॉप ऑफ इट ट्रैफिक वाफिक फेस करके ही जाते हो और कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे देखो,
अब अगर मैं अपना बाइक को चंडीगढ़ भेज देता तो चंडीगढ़ के लिए मेरा क्या कॉस्ट होता, मेरा फ्लाइट टिकट होता तो दिल्ली और चंडीगढ़, मतलब बैंगलोर से दिल्ली मुझे करीब करीब 8,000 कुछ फ्लाइट का कॉस्ट है, बिकॉज मैंने बहुत लेट बुक किया था, 8,700 रुपीज़ पे मैंने बुक किया। यूजुअली जो है 6-7 हज़ार के अंदर जो है आपको दिल्ली का टिकट हो जाता है। अगर आप चंडीगढ़ का देखोगे ना, मैक्स टू मैक्स 1,500 से 2,000 डिफरेंस होता है। बट चंडीगढ़ में होने से एडवांटेज क्या है, आप सेम डे पहुंच के चंडीगढ़ से बाइक पिक करके आप कहीं भी पहाड़ियों को चले जा सकते हो। आइदर यू कैन गो टू मनाली और यू कैन गो टू शिमला। ये सब जो है ना 5-6 घंटे के अंदर जो है या 7 घंटे के अंदर जो है मैक्स पहुंच जाओगे। दिल्ली से होने से क्या होता है, और एक 3-4 घंटा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो ये एक दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि चंडीगढ़ में क्या है ना, होटल्स की जो कॉस्ट है वो बहुत सस्ती है कंपेयर टू दिल्ली। जैसे मैं अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, जो न्यू दिल्ली स्टेशंस को मेरा जो मतलब बाइक स्कूटर आके रहा, तो मुझे क्या करना है, फिर यही एरिया के आसपास मुझे ढूंढने पड़ेगा। मुझे तो यूजुअली मुझे भी इतना आइडिया नहीं है दिल्ली के बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि यार होटल के पास, होटल अगर मतलब रेलवे स्टेशन के पास रहेगा तो फिर चल के जा सकते हो, अगर जाना आना भी पड़े तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो हुआ भी कि जाना आना पड़ा मुझे। तो अब देखो उस केस पे क्या हुआ, अब ये जो रूम मैंने लिया है ये 2,500 की रूम है। ये कृष्णा डिलक्स बोल के एक होटल है, बहुत अच्छी होटल है। बाकी सब जो इंटरनेट पे दिखा था भाई, आप पागल हो जाओगे। मतलब इंटरनेट पे फोटो वोटो सब अच्छा रहेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल आके देखोगे ये रेलवे स्टेशन के आसपास होटल्स इतना अच्छा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। ये कृष्णा डिलक्स बहुत अच्छी होटल था, तो मैंने रिव्यू पढ़ के फिर मैंने लिया, लेकिन 2,500 का कॉस्ट आया। अब इसमें मुझे एडवांटेज क्या है, यहाँ से मुझे और रेलवे स्टेशन जाने आने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। 50 रुपये देने से ऑटो में पहुँच जाती है, फिर चल के भी जा सकते हो। 800-900 या 1 किलोमीटर के अंदर मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर ही होगा, तो ये है। अब मैंने क्या क्या देखो, तो हाँ, चंडीगढ़ के लिए मैंने क्यों नहीं भेजा। देखो क्या होता है ना, वापसी में मैं शायद चंडीगढ़ से ट्रेन में भेजूँ या फिर गति में भेजूँ, किसी में भी भेज दूँ, क्योंकि मुझे टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। लेकिन आने के टाइम क्या है, मुझे टाइमिंग का इशू है, क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़ के एक पर्टिकुलर डे जो है यहाँ पे पहुंचना है, और तब तक मेरा स्कूटर आ जाना चाहिए, वहां से मैं पिक करके जाऊंगा, तो वो है। जाने के टाइम पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लेट भी पहुंचता है मतलब बैंगलोर में, तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रिप मेरा खत्म हो गया होगा। अब चंडीगढ़ के केस पे ये है कि बैंगलोर से चंडीगढ़ जो है ना बहुत लिमिटेड ट्रेन है, तो ये वीकली में भी 1 या 2 ट्रेन शायद है जो डायरेक्टली चंडीगढ़ जाता है। और हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कभी भी आप पार्सल करते हो ना, तो जहां पे वो डायरेक्ट ट्रेन रहेगा ना वो बेटर है। फिर उसमें भी ये अनलोडिंग लोडिंग ये कहानी नहीं है, और अनलोडिंग लोडिंग में फिर और टाइम भी जाता है, कभी कभी 1-2 दिन ऐसे ही पड़ा रह जाता है कोई एक सेंटर पे। तो दिल्ली और बैंगलोर क्या डायरेक्ट ट्रेन है, तो डायरेक्ट ट्रेन होने से, और दूसरी बात क्या है, हर दिन एक ट्रेन जाता है बैंगलोर से। तो अगर मान लो आपने आज कोरियर बुक किया, तो आज अगर स्पेस है तो आज चढ़ा लेंगे, या तो फिर मैक्स टू मैक्स कल चढ़ा देंगे, या फिर वर्स्ट के सिनेरियो पे परसों कर लेंगे। लेकिन वही चीज अगर चंडीगढ़ के लिए होता, क्या होता है, एवरी मतलब 2-3 दिन में एक मतलब ट्रेन जाता है, तो अगर एक मिस हो गया ना, तो आपका 3-4 दिन और ज्यादा डिले हो जाएगा, और कभी कभी ये 1 हफ्ता भी डिले हो जाएगा, जो हमारे साथ एक बार हो चुका है जब हम लखनऊ भेजे थे फॉर अवर नेपाल राइड। तो ये एक भाई प्रॉब्लम है। तो इसी की वजह से क्या है, मैंने सजेस्ट किया कि नहीं यार दिल्ली भेज देते हैं, एटलीस्ट हर दिन एक ट्रेन है तो जल्दी पहुंच जाएगा। अगर मैं चंडीगढ़ करता तो मेरा मैक्स टू मैक्स 2,000 खर्चा होता, और मेरा बहुत टाइम बच जाता। जो अभी देखो, एक दिन मैंने यहाँ रुका, फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट डे जाऊंगा, वो भी मेरा टाइम जाता है, पैसा जाता है, एफर्ट जाता है, मनी जाता है, हर तरह से। सो दैट वुड हैव बीन सेव्ड इन चंडीगढ़। बट द प्रॉब्लम इज कि डायरेक्ट ट्रेन हर दिन नहीं है, इसलिए मैंने अवॉइड किया। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस। फर्स्ट चीज है कि अगर आपको दिल्ली जैसे बैंगलोर से भेजना है, तो आपको जाना है रेलवे पार्सल ऑफिस, जो भी आपके नियरेस्ट पार्सल ऑफिस रहेगा, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जहां से ट्रेन डायरेक्ट जाता है आप वहां से करोगे। जैसे बैंगलोर में इवन यशवंतपुर से भी कुछ ट्रेन जाता है, बट हमने प्रेफर किया जो एक्चुअली न्यू दिल्ली स्टेशन है, यहाँ के लिए जो ट्रेन है वो एसबीसी, जो अपना जो मेन सिटी सेंटर वाला जो स्टेशन है वहाँ से। तो आप जैसे वहाँ पे पहुँचते हो, बैंगलोर में चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं एंड पीपल आर वेरी फ्रेंडली कंपेयर टू दिल्ली। मैंने देखा दिल्ली में थोड़ा सा ना लोग थोड़ा सा एरोगेंटली बिहेव करते हैं। मैंने ये देखा कि बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ा सा वो डिफरेंस है। बैंगलोर में थोड़ी सी एजुकेटेड वे में आपके साथ बिहेव करते हैं। तो जैसे बैंगलोर के वो पार्सल ऑफिस पहुंचोगे, वहाँ पे एक छोटा सा एक वो है जहाँ पे ये पैकिंग वैकिंग होता है। तो आपको क्या करना है, पहले जाके फॉर्म वॉर्म भर देना है, जो भी फॉर्म वहाँ पे रहता है वो भर के आके फिर ये पैकिंग ऑफिस जो पैकिंग का जो जगह रहता है वहाँ पे पैक करना है। इन्होंने मुझे चार्ज किया 720 रुपीज़ फॉर पैकिंग, एंड देन जो लड़का पैक करेगा वो बोलेगा सर कुछ पैसे दे दो, तो उसको मैंने 100 रुपया दिया और मैंने पहले दे दिया। पहले दे देने से क्या होता है ना, वो भी थोड़ा मन लगा के करता कि यार चलो 100 रुपया मिला, ये करते हैं। इनके लिए भी भाई 50-100 रुपये बहुत बड़े होते हैं, तो वो दे दिया। फिर वहाँ से मैंने ले लिया। फिर लेने के बाद फिर मैंने पैसे भरा। अच्छा,
ये जो वैल्यू डिक्लेरेशन एक रहता है, इसमें हमेशा रेलवे वाले खुद ही सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा कम वैल्यू करो, नहीं तो फिर आपके कोई चार्जेस ज़्यादा रहेगा। मैंने तो अपना वैल्यूएशन बहुत कम, आई थिंक 90,000 या 70,000 कुछ ऐसे कुछ डाला था। उसने मुझे सजेस्ट किया था कि 1 लाख के नीचे करो, मैंने कर दिया था। लेकिन थोड़ा सा शायद रिस्की हो सकता है, अगर इसमें कोई इंश्योरेंस ही अटैच होता होगा तो फिर शायद रिस्की होगा, बट जो भी हो, फाइनली मेरा अमाउंट जो वहाँ चार्ज हुआ 3,200, तो 3,200, 700 यहाँ दिया, 3,900, 100 रुपये वहाँ दिया, हो गया 4,000। अब जो आदमी उठाएगा उसने फिर बोला कि सर हमें उठाने के पैसे दो, तो ये एक चीज़ है। आई डोंट नो कि इनको पेमेंट मिलता है कि नहीं, लेकिन ये लोग पैसा पूछते हैं। तो मैंने 100 रुपीज़ दिया तो मना किया, बोला नहीं 100 रुपीज़ तो हम साइकिल के लिए देते हैं, तो बाइक के लिए ज़्यादा लेंगे। फिर मैंने 200 रुपया दिया और मैं उसको बोला कि भाई आज तो डेफिनेटली कर ले, अगर नहीं हो पा रहा तो कल वर्स्ट के सिनेरियो पे कर लो। वो बोला कि नहीं कल सर मैं पक्का कर दूंगा, और उसने एक्चुअली कल भेज दिया। तो ये है, इसी की वजह से मेरा जो है जैसे आज 21 है और 20th को पहुंच गया था, कल पहुंच गया था। अच्छा, रेलवे के साथ ये है कि अगर आपकी पार्सल आके पहुंच जाता है, आई थिंक 3-4 घंटा या 5 घंटा कुछ फ्री है, उसके बाद हर घंटा आपको 10 रुपीज़ लगेगा वेयर हाउस चार्ज जैसा। तो जैसे मेरा कुछ 200 रुपये एक्स्ट्रा लगा था, आई थिंक 20 घंटे के ऊपर जो हो गया था, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लगा। अच्छा, मेन चीज़ दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली सुनो। जो वहाँ पे जो कुरियर जब फाइनलाइज होता है, जब भी वो पैसा देते हो और वो आपको जो रिसिप्ट देता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बाइक को कलेक्ट करनी है या स्कूटर को कलेक्ट करनी है, तो दैट येलो स्लिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपने नहीं रखा है तो फिर गया काम से, आपको बाइक नहीं मिलेगा। उसका फिर एक बहुत लंबा प्रोसेस है कि आपको एफिडेविट करना पड़ेगा लीगल बॉन्ड पेपर पे, ऐसा वैसे बहुत सारा झमेले हैं। एंड रेलवे की जो टीम है ना, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। ऐसे कुछ बोल देंगे कि नहीं नहीं ये चाहिए, ऐसे ही, और कुछ बात नहीं करते। तो एक इशू है। जो भी हो, मैं थोड़ा पता नहीं क्या हुआ, मैं लेके आया था। अच्छी बात यह कि भाई लास्ट मोमेंट पे मुझे याद आया, मैंने घर पे वो रिसिप्ट ढूंढ के मैंने डाल दिया था, नहीं तो मैं अभी फंस जाता, बहुत बड़ा प्रॉब्लम में होता। तो लेके तो आगे उसको बैग में रखा हूँ, और मैं जाने के टाइम भूल गया। मतलब स्टेशन पहुंच गया तब मुझे याद आ रहा, अरे यार रिसिप्ट नहीं लाया हूँ, लेकिन मैंने एक फोटो लिया था, तो मुझे लगा कि यार फोटो से कर लेंगे। जब वहां पे गया, वो सीधा मना करता नहीं, फोटो से कुछ नहीं होगा, वो ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। अच्छा, उसके साथ एक आधार कार्ड की जो कॉपी आपको वो भी लेना जरूरी है। अगर नहीं लियोगे फिर जाके ढूंढ के कहीं प्रिंट करके आओ, बहुत मतलब आपको हेक्टिक हो जाता है मेनली वो। और दिल्ली बहुत गर्मी है भाई, मतलब मेरा तो भाई हालत टाइट हो गया, पसीना वसीना छूट रहा था वैसे है। तो फिर देखो, मैंने रिसिप्ट होटल में छोड़ दिया था, चल के गया था, फिर से मैं आया, फिर एक ऑटो लेके आया, फिर रिसिप्ट लेके फिर गया वहाँ पे। उसके बाद जो आदमी, अच्छा उसके बाद कहानी क्या है। अच्छा, इसमें बीच में एक चीज़ मैं भूल गया। रेलवे की क्या है पता है, कि आपके जो बाइक है उसमें एक बूंद पेट्रोल नहीं रहेगा, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप। वो पहले पूरा ड्रेन करेंगे, एक पंप लगा के पूरा ड्रेन कर देते हैं, उसके बाद एक कपड़ा डालता है, डाल के पूरा ड्राई करता है, फिर बाइक को स्टार्ट करेगा पूरा जीरो होने तक। ये थोड़ी सी है कि भाई आपकी जो फ्यूल पंप है ना, उस पर थोड़ा इंपैक्ट आएगा। आई थिंक कोरियर कंपनीज इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, बट रेलवे में ये बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अभी क्या है, एक ड्रॉप पेट्रोल नहीं है, तो वो वहाँ छोड़ दिया पार्सल ऑफिस में। अच्छा, पार्सल ऑफिस में भी लेके आ जाता अलग बात है, नहीं वो आके खड़ा रहा 3 नंबर, जो आपका क्या बोलते हैं, जहाँ पे ट्रेन आता है, 3rd नंबर जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बीच में आके खड़ा है। अब ये भी मुझे ना कहीं थोड़ा सा स्कैम फील हो रहा है कि भाई आपका जहाँ भी खड़ा रहेगा बाइक, आपको उससे क्या है, आपको तो लेके आना चाहिए कि डिलीवरी जहाँ पे होगा, मतलब जो पार्सल ऑफिस है फाइनली वहाँ पे होना चाहिए। पार्सल ऑफिस के पास कुछ नहीं था, ये था कि 3rd में, और वो ऐसे ही पार्ट है। और वो आदमी मुझे फ़ोन करके एक बोल रहा है कि सर आ जाओ, आने के बाद वो प्रोसेस करेंगे। फिर मैं वहाँ गया, तो एक आदमी वहाँ से धक्का लगा के जाएगा या फिर आप खुद धक्का लगा के जाओगे। भाई दैट वाज अबाउट ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर जैसे डिस्टेंस था रेलवे स्टेशन के अंदर अंदर ही, बिकॉज यू हैव टू क्रॉस लाइन्स एंड देन रीच, वो दूसरे साइड पे था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये बाय डिफॉल्ट रेलवे क्यों नहीं करता है कि भाई अरे वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेटफॉर्म पे अगर उतरा है तो वहाँ से पार्सल ऑफिस लेना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट दे डोंट डू। सो ये थोड़ी सी अनमैनेज्ड है। अब ये जो आदमी था, जो लेबर वहाँ पे था, वो बोला कि सर मैं लेके जाऊँगा, बट आई विल चार्ज 400 रुपीज़। मैंने बोला भाई धक्का लगाने के लिए 400 रुपीज़ इज क्वाइट अ बिट हाई अमाउंट। फिर मैंने उसको बोला कि चल ठीक है, कोई भी बात नहीं। उसने फिर बोला कि सर देखो ऐसे होता है कि हमारा भी यहाँ से भी कुछ मतलब पैसा मुझे देना पड़ता है, ऐसा कुछ तो है, चलो जो भी बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं। तो मैंने फिर 300 पे फाइनल किया, एंड वहाँ से फिर वो धक्का लगा के गया। एक्चुअली आई फेल्ट कि भाई इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज जितना डिस्टेंस था ना, हम अगर धक्का लगाते वो टायरिंग हो जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू भाई कि इतने दूर तक अब धक्का लगा के जाओगे, चला के चले जाओगे अलग बात है। मैं तो पसीना होगा, और भाई वो क्या तेजी से जा रहा था, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, देखो वो बहुत फास्ट जा रहा है, मैं तो बहुत स्लो जा रहा हूँ, मतलब मैं नॉर्मली चल रहा हूँ, पसीना हो गया। बट फाइनली वहाँ पे पहुँचे, फिर वहाँ पे गेट पास ये सब बना, और फिर वहाँ से निकल गया। मेरा 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा था, तो वो मैंने दे दिया। और फिर बाहर निकले तो फिर वहाँ पे मैंने 300 ये बंदे को दिया,
और एक वहाँ पे एक आदमी आ गया कि सर पेट्रोल चाहिए क्या, 1 लीटर को 150 रुपीज़ यू हैव टू पे। सो मैंने 150 रुपया दिया, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई पेट्रोल पंप आगे है, वहाँ तक फिर से धक्का लगाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे इसको मतलब 100-150 रुपया दे के, तब दिल्ली में तो 100 रुपये के आसपास पेट्रोल की कॉस्ट है, 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया। मैंने बोला चलो ठीक है, वहाँ पे मैंने 150 दिया, 1 लीटर का पेट्रोल डाला। फिर वहाँ से मैं निकला, फिर पेट्रोल पंप जो है 800 मीटर जैसे था, तो वहाँ पे फिर मैंने पेट्रोल भरा, टैंक फुल किया, फिर आया। सो ये टोटल प्रोसेस है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यू हैव टू कैरी सम कैश। ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो कैश में होगा, जो मतलब जो जिनको वो देते हो ना कि 100, 200, 300 जो भी दे रहे हो, बाकी वो उसमें यूपीआई चल जाता है। जो रेलवे को पेमेंट करोगे वो यूपीआई चले जाता है, बट यहाँ पे ऐसे लेबर रहता है। एंड आई एम श्योर कि यहाँ से ना कुछ कट वट जाता होगा, क्योंकि मुझे ऐसे रेलवे में जो पार्सल का जब मैं एग्जिट कर रहा था, जो गेट पास का फाइनल स्टैंप लगाया, वो पूछ रहा है कि आपने खुद लेके आया या फिर कोई लेबर लेके आया। मैंने बोला हाँ, एक लेबर लेके आया। तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ जुगाड़ वहाँ पे होगा। लेकिन जो भी हो, ये प्रोसेस है। बट ओवरऑल अगर देखोगे, बाइक की कोई फेयरिंग में डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, पैकेजिंग अच्छी तरह से हुआ था, मैन हैंडलिंग नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। बस वही खाली जो स्विच का वो है, वो एलिमेंट थोड़ा लूज हो गया, उसको देखेंगे कैसे फिक्स करना है। बट दिस इज द होल प्रोसेस। अगर आपको रेलवे से करना है, थोड़ा सा हेक्टिक है, बट आप पैसे तो डेफिनेटली बचाओगे। अब मैं रिटर्न जर्नी का मैं सोच रहा हूँ ट्रेन से नहीं करूँगा। आई प्रेफर कि कोई भी कुरियर कंपनी है, अगर वो बैंगलोर पहुँचता है, कुछ डैमेज भी है, हम लोग रिपेयर कर लेंगे। वन मोर थिंग आई वुड एडवाइस इज कि अगर आपके बाइक पे सेंटर स्टैंड है, देन इट इज़ अ गुड थिंग। साइड स्टैंड पे थोड़ा इशू होता है। कभी कभी क्या होता है ना, रेलवे में जैसे वो गाड़ी रखते हैं और उसके ऊपर सामान रख देते हैं कुछ ना कुछ, वो साइड स्टैंड पे फिर या प्रेशर आके साइड स्टैंड टूट जाता है। और ये चीज़ मेरे साथ हुआ था। सो न्यू दिल्ली से जो स्टेशन है ना, यहाँ पे मेरा सेकेंड टाइम है। फर्स्ट टाइम वॉज लाइक सम 12-13 ईयर्स या 15 ईयर्स ऑलमोस्ट बैक, जब मैं रॉयल इनफील्ड लेके आया था। क्लासिक 500 मेरे पास था, तब मैं आया था, तब मेरा स्टैंड का इशू हो गया था यहाँ पे। तो ये सीन है। तो इतने सालों के बाद मैं फाइनली आ रहा हूँ। बट हाँ, जो भी हो, आ गया। अभी जो कल सुबह से हम लोग जो ट्रिप शुरू करेंगे, सो जी हाँ दोस्तों, विंटर स्पीति हम लोग कर रहे हैं जूम पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सो आप लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए। सो प्लीज़ डू ज्वाइन। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा, इसी में जो है प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। सो डेफिनेटली देखिए, मज़ा आएगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर। चलो फाइनली हमारा स्कूटर का जो है सब कवर निकल गया। अब पेट्रोल का सीन ये है कि यहाँ पे भी आपको पेट्रोल मिल जाएगा। 1 लीटर जैसा आप डाल सकते हो, थोड़ा प्रीमियम है। 150 दे चार्जिंग। यहाँ से 1 लीटर डाल के फिर चले जाएंगे वहाँ तक पेट्रोल पंप। बगल से रास्ता है। हाँ, किसके इसके बगल से? यहाँ से जाओगे ना बाहर निकल के। हाँ हाँ, फिर वहीं पे। राइट हैंड है। हाँ ठीक है, ढूंढ लेंगे पेट्रोल पंप, कोई बात नहीं। चलो फाइनली स्कूटर तो स्टार्ट हो गया। 1 लीटर डाला वो। बोल दोस्तों, मैंने अभी जो है टैंक फुल किया, तो टोटल मेरा आ गया 6.5 लीटर, 6.64 लीटर। तो 6.64 प्लस 1 लीटर 7.6 टोटल कैपेसिटी इसकी है। यूजेबल मेरे ख्याल से 7 लीटर या 6.5 लीटर होना चाहिए इसमें। 25 से 30 की माइलेज कैलकुलेट करके चलते हैं। सो 6.5 लीटर भी अगर हम लोग सोच रहे हैं, 6.5 नहीं, 7 लीटर यूजेबल ऑलमोस्ट है मुझे लग रहा है। तो 7 इंटू कर दो 30, 210 दिखा रहा है। 180 पे हम लोग जो है इसको फिल करेंगे, 170-80 पे रिफिल।